हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डाइजेशन का जो भी एंड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि प्रोटीन का एमिनो एसिड बनता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज बनता है, जो भी एंड प्रोडक्ट है वो पास होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड या लिम्फ में। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड और लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है। इट इज कैरिड आउट बाई पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव, एक्टिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा कैरिड आउट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है ये दो तरह का होता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, पैसिव, एक्टिव। पैसिव जो होता है इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आसानी से पास हो जाता है। और एक्टिव जो होता है इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। या फैसिलिटेटेड यानी कि जिसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अमीनो एसिड जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, उसको पास करने के लिए कैरियर प्रोटीन की एक दूसरे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chlorides and are generally absorbed by simple diffusion। ये सब सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाता है। कौन कौन? मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइडेंस। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, इसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। और आगे देखते हैं, द पासेज ऑफ these substances into blood depends upon the concentration gradients। concentration gradient पे डिपेंड करता है, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर मूव करता है। ठीक है, ज़्यादा जो सब्सटेंस होता है वहाँ से जहाँ पर कम सब्सटेंस होता है उधर की ओर मूव करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउएवर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड जो है वो कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जो एब्जॉर्ब होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। ये भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स ज़्यादा से कम की ओर मूव करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, यानी कि जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, ज़्यादा जो सब्सटेंस होता है वहीं की ओर ही ज़्यादा मूव करता है। ऐसा नहीं कि जहाँ कम है वहाँ की ओर ही जाए, ज़्यादा जहाँ है वहीं मूव करेगा। ठीक है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, एंड अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी रिक्वायर करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक एमिनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। ब्लड में एब्जॉर्ब होता है इस मैकेनिज्म के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स being insoluble cannot be absorbed into the blood। they are first incorporated into small droplets called misses। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है वो आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है, पहले वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बनाता है, उसमें इकट्ठा होता है ड्रॉपलेट्स बना के, जिसको मिसेस कहते हैं। ठीक है, मिसेस बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की ओर मूव करता है। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन, और वो अगेन वेरी स्मॉल प्रोटीन बनाता है, वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, और वो फिर से बहुत ही स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बनाता है, यानी कि फैट जिसके ऊपर प्रोटीन का कवरिंग होता है, कॉल्ड दी काइलोमाइक्रॉन्स। ये भी पूछा जाता है काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है, तो
तो फैट ग्लोब्यूल्स जिसके ऊपर प्रोटीन का कोटेड होता है, प्रोटीन का कवर होता है, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स, और वो फैट ग्लोब्यूल्स जो है लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है इन दी विलाई, जो लिम्फ वेसल्स विलाई में होता है उसको लैक्टियस कहा जाता है, ठीक है। तो लैक्टियस में ट्रांसपोर्ट होता है इन दी विलाई। These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream। ये lymph vessels जो होता है वो अल्टीमेटली सब्सटेंसेज को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, रिलीज कर देता है। अल्टीमेटली रिलीज दी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज, जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज हैं फैट ग्लोब्यूल्स का, उसको रिलीज कर देता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। लिम्फ भी वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, जैसे ब्लड आपका सर्कुलेशन करता है वेसल्स में, वैसे ही लिम्फ भी है, लिम्फ वेसल्स में सर्कुलेट करता है, हार्ट के पास जाता है, फिर पंप करता है, फिर अगेन वैसे ही वो लेकर आता है एंड ब्लड में अपना ट्रांसपोर्टेशन को डाल देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। हार्ट में उसका एक्सचेंज होता है लिम्फ से ब्लड में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में सब्सटेंसेज का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ सब्सटेंसेज का माउथ में होगा, कुछ का स्टमक में होगा, ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है विलाई के थ्रू। विलाई ही जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंसेज एब्जॉर्ब्ड गिवन बिलो दिया हुआ है, ठीक है। तो द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन का समरी दिया हुआ है कि माउथ जो है, माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है, सर्टेन ड्रग्स coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। certain drugs जो होता है वो माउथ के म्यूकोसा के कांटेक्ट में आता है और टंग के लोअर साइड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में लाइनिंग देम, ठीक है। स्टमक जो है वो भी एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल इट इज, ठीक है। स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए प्रिंसिपल ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, इसलिए क्वेश्चन पूछता भी है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो पहला तो आंसर यही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगा अगर ऑप्शन में ये सब दिया हो तो, ठीक है। और ड्यूटेनम जेजुनम इलियम होगा तो जेजुनम इलियम में होगा। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। म्यूकोसा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। क्या क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एंड एमिनो एसिड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा ही होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, इन सभी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, कुछ मिनरल्स का, ड्रग्स का, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज फाइनली रिच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज जो भी होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो भी, वो फाइनली टिश्यू तक पहुंचता है, वो टिश्यू उस सब्सटेंसेज को यूटिलाइज करता है अपने एक्टिविटी के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जो भी है, वो टिश्यू तक जाता है, टिश्यू उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी का यूज करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जिसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज फाइनली रिच द टिश्यूज, ब्लड से होते हुए टिश्यू में पहुंचता है, ऑक्सीजन के साथ साथ एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज भी पहुंचता है टिश्यू में, सेल में, और वहाँ पे सेल जो है एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, ग्लाइकोलिसिस बनाता है माइटोकॉन्ड्रियम में, फिर एटीपी प्रोड्यूस करता है, और एटीपी यानी कि एनर्जी, और उस एनर्जी का यूटिलाइज करता है, ठीक है, विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। This process is called assimilation. The digestive vestige solidified into coherent feces in the rectum
initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. डाइजेस्टिव वेस्टेज जो होता है वो सॉलिडिफाइड सॉलिड होता रहता है, ठीक है, सॉलिड होता है कोहेरेंट फिशेज में सॉलिड होता है रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम में स्टोर रहता है, रेक्टम में फिर न्यूरल को स्टिमुलेट करता है, न्यूरल रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है कि अब उसको निकाला जाए, रिमूव किया जाए। दी इजेशन ऑफ फिशेज टू द आउटसाइड थ्रू दी एनल ओपनिंग, डिफिकेशन इसको कहा जाता है। फिशेज का इजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको डिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। देखिए पहले लाइन में ये दिया है कि जो भी स्टोर रहता है रेक्टम में फिशेज वो रिमूव होने का डिजायर होता है, मतलब न्यूरल रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट होता है, जो भी हमारा सेंसेज है वो स्टिमुलेट होता है और उससे एक डिजायर होता है कि अब इसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी लाइन में ये दिया है कि जो भी इजेशन होता है यानी कि एनस से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, डिफिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं वॉलंटरी प्रोसेस ही होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वॉलंटरी प्रोसेस यानी कि हम पे ही डिपेंड करता है। जब हमें एक पर्याप्त टॉयलेट मिलता है तभी हम उसे उसका इजेशन करते हैं, ठीक है, इतना कंट्रोल रहता है, हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है इतना, ठीक है, कि जब एक प्रॉपर टॉयलेट मिले तभी उसका इजेशन हो। भले ही ये जो है न्यूरल स्टिमुलेट तो होता है, जब हमें टॉयलेट लगता है तो ये तो होता है हमारे डिजायर पे होता है कि अब उसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको जब एक प्रॉपर टॉयलेट मिलेगा तभी वो इजेशन होगा, तो इसलिए वॉलंटरी प्रोसेस होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट और मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ये होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।